देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। बिहार में 4 फेस में उपचुनाव होने वाले हैं, उस पे आज बीजेपी के कोर कमेटी की बैठक है। तमाम नेतागण मंत्रीगण पहुंचे हैं और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बैठक हो और उपचुनाव जो 4 जगह फेस में होने वाले हैं उस पर समीक्षा बैठक हो रही है। लगातार बीजेपी में विजुअल में देख सकते हैं, जिस तरह से देखा जाए तो 4 फेस में जो बैठक चल रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नए जो नियुक्त किए गए हैं बीजेपी में, आज बैठक चल रही है। तमाम नेतागण को बुलाया गया है और वहीं जो उपचुनाव जो 4 फेस में होने वाले हैं लेकर लगातार बैठक चल रही है। स्पष्ट रूप से देखा जाए तो विधानसभा चुनाव जो 25 का भी निर्णय है और उस पर भी बैठक चल रही है कि किस तरह से जो 2025 का चुनाव है उस पर जीत हासिल किया जाए। क्या तो लगातार देखा जाए तो 4 फेसों में चुनाव जो है उपचुनाव लगातार देखा जाए तो बिहार में होने वाली है, उस पर बैठक चल रही है। तमाम नेतागण मंत्रीगण पहुंच रहे हैं। आपको विजुअल माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो है बीजेपी में बैठक चल रही है उपचुनाव को लेकर, और 4 फेस में होने वाला है और 2025 का चुनाव भी लगातार क्या कहिए तो बिहार में 4 फेस में उपचुनाव होने वाले हैं। वहीं 2025 को लेकर बैठक चल रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो दिलीप जायसवाल जी हैं, उनके कई मंत्रीगण जो बीजेपी के हैं वो बुलाए गए हैं और बैठक चल रही है। क्या कहिएगा सर? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का क्रम चलते रहता है। ये संगठनात्मक पार्टी है और प्रत्येक कार्यकर्ता के मनोभाव को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी काम करती है और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में सफलता अर्जित करेंगे और बिहार की उन्नति और उत्थान के लिए लगातार काम करते रहेंगे। 4 फेसों पे उपचुनाव हो रहा है, उस पर तमाम नेतागण मंत्रीगण को बुलाया गया है। आज बैठक चल रही है, उस पर बड़ा निर्णय लिया जाएगा। क्या कहिएगा सर? देखिए, बड़ा निर्णय और छोटा निर्णय, महत्वपूर्ण ये है कि निर्णय होना, और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि निर्णय सबके सम्मान को रखते हुए और सभी कार्यकर्ताओं के बातों को रखते हुए निर्णय होता है। ये राजतंत्रात्मक पार्टी नहीं है राजद की तरह। जिस तरीके से राजद में चुन चुन कर कार्यकर्ताओं को हटाया जाता है और चुन चुन कर अपराधियों को ला करके टिकट दिया जाता है, ये वैसी पार्टी नहीं है। 2025 को लेकर भी बैठक चल रही है कि कैसे रणनीति किया जाए 2025 के चुनाव को लेकर, क्योंकि 243 सीट है बिहार में, उस पर भी बैठक चल रही है। देखिए, 2025 का चुनाव तो सर पे है सभी के और सभी दल इस दिशा में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं बार बार कहता हूँ, ये इसलिए नहीं कहता हूँ कि सिर्फ ये एक शब्द मात्र है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं के लिए कार्य करती है और कार्यकर्ताओं से बनी हुई और गढ़ी हुई पार्टी है। तो इस पार्टी का प्रारूप है कार्यकर्ताओं के हितों के लिए काम करना, राज्य के हितों के लिए काम करना और आम आदमी के द्वारा इन कार्यों का संचालन होता है। इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी लगी। ईडी अब बिहार में जो आईपीएस हैं उन पर शिकंजा कस रही है। 10 से 12 जो आईपीएस हैं, संजीव हंस की बात कर ले, गुलाब यादव की बात कर ले, उस पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। तमाम एनडीए के नेता जो हैं कह रहे हैं कि जो स्वतंत्र पार्टी है ईडी, अब जो भी लोग गड़बड़ी करेंगे, आईएएस हो या अधिकारी हो, उस पर शिकंजा कसेगी ईडी। क्या सही है? देखिए, ईडी अथवा सीबीआई, इसका काम ये है कि अगर समाज में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के प्रति कहीं ना कहीं चीज़ें विषय अगर निकल करके आता है तो निश्चित रूप से ये लोग अपना काम कर रहे हैं। इनको अपना काम करने देना चाहिए। नेता हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, जो लोग कहीं ना कहीं किसी अन्य चीज़ों में लिप्त पाए जाएंगे, निश्चित रूप से वैसे लोगों पर। पप्पू यादव कहें कि जो संजीव हंस हैं वो दलित से आते हैं, एनडीए सरकार उनको दलित समझकर उनको फंसा रही है। क्या कहिएगा? देखिए, इस विषय की जानकारी नहीं है मुझे, किसने क्या कहा, कौन दोषी है नहीं दोषी है, इस विषय की जानकारी नहीं है। अभी थोड़ा संयम बरतें। जब चीज़ें निकल करके सामने आएंगी, अगर कोई व्यक्ति दोषी होता है तब उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना जो है वो उचित होता है। जब तक कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध नहीं होता तब तक कानून को अपना काम करने देना चाहिए। स्पष्ट रूप से बीजेपी के जो प्रवक्ता है शशांक सिंह हमारे साथ हैं। तमाम जो एनडीए की बैठक चल रही है बीजेपी कार्यालय में, 4 फेस पे बैठक चल रही है। 2025 को चुनाव को भी लेकर बैठक चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष जो दिलीप जायसवाल हैं वो बुलाए हैं मंत्रीगण को, और तमाम बीजेपी कार्यालय में देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो देखा जाए तो बैठक चल रही है। और दूसरे तरफ 2025 को भी चुनाव को लेकर लगातार जो देखा जा रहा है कि बैठक किस तरह से रणनीति किया जाए। और
आगे एनडीए सरकार फिर से 2025 फिर से जीत दर्ज करेगी। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहे आर्यावर्त टाइम्स न्यूज़ के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट, पटना।